बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज का हमारा सबक बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज सफ़ा नंबर 14 पर हम करने वाले हैं मज़मून नवीसी, जिसमें हम लिखेंगे नाकाबिल फ़रामोश वाक़या। फ़रामोश कहते हैं भुला देना। नाकाबिल फ़रामोश का मतलब है जिस चीज़ को भुलाया नहीं जा सके। एक ऐसा वाक़या हमारी ज़िंदगी में पेश आए जिसको हम कभी भी फ़रामोश ना कर सकें, कभी भी भुला ना सकें, उसको कहा जाता है नाकाबिल फ़रामोश वाक़या। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आग लगी हुई है और एक अफरा तफरी का माहौल है। तो यहाँ पर हमें कुछ इशारात दिए गए हैं, उसकी मदद से हमें यहाँ पर मज़मून लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने ख़यालात, जज्बात और मुशाहिदात को साफ़, शुस्ता और मुअस्सर ज़बान में अदा करने का नाम मज़मून नवीसी है। क्या क्या बताया हमें? अपने ख़यालात, जज्बात और मुशाहिदात। मुशाहिदा किसको कहते हैं? जो चीज़ें हम देखते हैं उसको साफ़, शुस्ता, शुस्ता कहते हैं अच्छी, साफ़ सुथरी, यानी कि गंदी ज़बान ना हो। शुस्ता और मुअस्सर, मुअस्सर कहते हैं जिसमें तासीर हो, जिसमें असर हो, ऐसी ज़बान में अदा करने का नाम मज़मून नवीसी है। यानी आप जब किसी बात को ऐसी ज़बान में बयान करते हैं कि जो लोगों के दिल पर असर रखती है और अच्छी पाकीज़ा ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम मज़मून नवीसी कहते हैं। इसमें 4 बुनियादी चीज़ें हैं, इसमें 4 चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती हैं, जिसमें से ख़यालात, तर्ज़ बयान कि किस तरह आपने बयान किया, तरतीब यानी कि आपकी तरतीब तो नहीं टूटी, पहले आपने वो बात बयान कर दी जो बाद में आनी चाहिए थी, और बाद में वो बात बयान की जो पहले बयान करनी चाहिए थी, तो तरतीब को आपने मलहूज़ रखा। और सूरत बयान कि आपने उसको किस तरह, किन अल्फाज में बयान किया। ठीक है, एक होता है तर्ज़ बयान कि आपका अंदाज़ क्या है बयान करने का, और उसके बाद उसकी शक्ल क्या है, यानी कौन से अल्फाज का आपने इस्तेमाल किया है। किसी मज़मून के 3 अहम हिस्से होते हैं, तमहीद, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं वो तमहीद होती है, यानी कि पहले आप जो है वो एक पैराए बनाते हैं कि हमने इसमें क्या बयान करना है। नफ्स मज़मून में आप जो अहम नुकात हैं, जो अहम बातें हैं, उसको बयान करते हैं। और फिर आता है ख़ात्मा, ख़ात्मा जिसके अंदर हम चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। वाक़याती मज़मून में बयानिया अंदाज़ को पेश नज़र रखा जाता है। वाक़याती मज़मून यानी जब आप कोई मज़मून में वाक़या बयान कर रहे होते हैं तो आपका अंदाज़ बयान करने वाला होता है, जैसे आप तकरीर कर रहे हो। ठीक है, तो आप जिस तरह से एक कहानी को बयान किया जाता है, पूरी तस्वीर कशी की जाती है, तो इसी तरह से एक वाक़या भी बयान किया जाता है। और बाकी की तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाता है, यानी जो बात पहले पेश आई है वो बात आपने पहले बतानी है, और जो बात आखिर में आई है उसको आखिर में बताना है। ऐसा नहीं कि आखिर की बात पहले बता दी, बीच की बात आखिर में बता रहे हैं, पहले वाली बात दरमियान में बता रहे हैं। नहीं, आपको तरतीब के, वाक़ई की तरतीब का भी ख्याल रखना है। और आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिखने से मज़मून बेरब्त हो जाता है। अब यहाँ पर आपने काफ़ी सारे उर्दू के नए अल्फाज सीखे हैं, इसको आप अपनी लुग़त में इसका इजाफ़ा कीजिए, इन अल्फाज को याद कीजिए, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी उर्दू और बेहतर हो सके। यहाँ पर अब हमें कुछ इशारात दिए जाते हैं जिसकी मदद से हमने ये मज़मून लिखना है। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा, लोगों का मीठी नींद सोना, यकायक आग आग का शोर, बदहवास लोगों का भागना, चीखो पुकार से आँख खुलना, बाहर दौड़ना, 3 मंजिला मकान में आग के शोले, बच्चों और बड़ों की पुकार, लोगों का पानी के घड़े और बाल्टियाँ लाना, पड़ोसी भी परेशान, आग फैलने का ख़तरा, एक औरत की चीख, बच्चा ऊपर वाली मंजिल में रह जाना, मेरा आग से बचते हुए ऊपर चढ़ना, बच्चा लाने पर औरत की दुआएं, फायर ब्रिगेड की आमद, मकान पर पानी, आग लगने की वजह, बावर्ची खाने में बदएहतियाती, लाखों का सामान जलकर खाक, इंसानी जानें बच गईं। इन सारे इशारात की मदद से हमें एक मज़मून तहरीर करना है। तो चलिए हम लिखते हैं। चलिए लिख लीजिए। ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम और नाकाबिल फ़रामोश वाक़या है। जब भी याद आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर्दियों की रात थी, हर तरफ सन्नाटा बल्कि हू का आलम था, क्योंकि सर्दियों की रातें लंबी होती हैं तो लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, सब लोग मीठी नींद सो रहे थे कि अचानक आग आग के शोर से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। ठीक है, ये गूंज उठा, गूंजा नहीं, गूंज उठा। हर तरफ एक कोहराम मच गया। इस चीखों पुकार से मेरी भी आंख खुल गई। बाहर निकलकर देखा तो लोग इधर उधर बदहवासी में भाग रहे थे। 2-3 घर छोड़कर एक 3 मंजिला मकान में से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। चारों तरफ बच्चे बड़े सब मदद के लिए पुकार रहे थे। कुछ लोग पानी के घड़े और बाल्टियां भी भर भर कर ला रहे थे। फिर क्या हुआ? पड़ोसी भी हैरान परेशान इस्तराब का शिकार थे
کیونکہ آگ جس طرح بڑھ رہی تھی اطراف میں پھیلنے کے امکانات بھی بڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک عورت کی دل خراش چیخوں سے زمین لرز اٹھی۔ معلوم ہوا کہ اس کا 9 سال کا بیٹا اوپر والی منزل میں ہی رہ گیا تھا۔ عجیب کشمکش کی صورتحال تھی۔ پھر یہاں پر جو ہے اپنے آپ کو آپ ہیرو بنا کر پیش کر سکتے ہیں، جیسے مجھے گھر میں رکھی سیڑھی کا خیال آیا، میں بھاگ کر سیڑھی لایا اور آگ سے بچتے بچاتے اوپر چڑھ گیا۔ احتیاط کے ساتھ بچے کو کھڑکی سے بحفاظت نکال لیا۔ اپنے بچے کو زندہ حالت میں دیکھ کر عورت نہال ہو گئی۔ اس نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اتنے میں فائر بریگیڈ بھی آ گئی۔ اس کی آمد پر لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ اللہ کر کے مکان پر پانی کی برسات کی گئی تو بالآخر 2 گھنٹے میں جا کر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا یہ کہ کچن میں گیس کھلی چھوڑ دینے کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، لاکھوں کا سامان بھی خاکستر ہو گیا یعنی جل گیا، لیکن الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید جو ہے وہ اسباق ہم حل کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔